हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह है 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर तथा पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है सतह पर वह है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो एक ठोस गोले की भांति है। तो ठोस गोले के लिए जो सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे वो पृथ्वी के लिए भी सही होगा। तो ये एक ठोस गोला ले लिया, इसका केंद्र मान लेते हैं ये है, इसका द्रव्यमान m मान लिया, त्रिज्या इसका r ले लिया। तो इसके सतह पे हम अगर गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहें जिसको g से प्रदर्शित कर देते हैं तो वो होता है gm भागे r के वर्ग के बराबर। वहीं अगर हम अब सतह से h ऊंचाई पर बात करें वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण मान लेते हैं कि g डैश है h ऊंचाई पर। तो g डैश का मान लिखा जाएगा यहाँ पे g डैश बराबर gm भागे r धन h जो कि है केंद्र से दूरी उसका वर्ग। यहाँ r नीचे से अगर हम उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ आ जाएगा gm भागे r का वर्ग भागे 1 धन h भागे r का वर्ग। अब जो ये ऊपर वाला पद लिखा हुआ ये है सतह पर कितना गुरुत्वीय त्वरण है अर्थात g, इसलिए यहाँ पे g डैश का मान लिखा जाएगा g डैश बराबर g भागे 1 धन h भागे r इसका वर्ग। तो ये तो पहली चीज हो गई। अगर यहाँ पे इस बिंदु पे हम गुरुत्वीय विभव लिखना चाहें, इस बिंदु को P नाम दे देते हैं, तो बिंदु P का अगर गुरुत्वीय विभव लिखना चाहें अर्थात Vp तो उसको लिखा जाता है ऋण जी एम भागे आर, आर जो कि है केंद्र से दूरी जो कि है r धन h। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो जी एम है उसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं जी आर का वर्ग, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ऋण जी आर का वर्ग भागे आर धन एच, जहाँ जी है सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव निकालिए। तो मान लीजिए ये हमारी धरती है पृथ्वी, जिसका केंद्र मान लेते हैं ये है। अब हमें सतह से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना है। अब यहाँ पे जो पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है वो है 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर, और जो यहाँ पे ऊंचाई है h उसका मान बोला जा रहा है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मतलब 6400 गुणे 10 की घात 3 मीटर, अर्थात यहाँ पे h है r के बराबर। अब यहाँ पे हमें गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय विभव निकालना है। मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे g डैश है, सतह पे गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए कि g है, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए m ही है, त्रिज्या r e है। तो इस g का मान लिखा जाएगा gm भागे r e का वर्ग। इसका मान हमें दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग के बराबर। और यहाँ पे जो g डैश है उसका मान हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने अभी देखा g जो कि है 10 भागे 1 धन h भागे r e इसका वर्ग। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमें h और r e बराबर है, जिसका मतलब यह है कि h भागे r e जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका मान आएगा हमारे पास में 10 भागे 2 का वर्ग जो कि होगा 10 भागे 4 जो कि हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड के वर्ग के बराबर, अर्थात h ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। अब यहाँ पे हमें गुरुत्वीय विभव निकालना है। मान लीजिए इसको P बिंदु नाम दे दिया, तो यहाँ पे गुरुत्वीय विभव लिखा जाएगा Vp बराबर, जैसा कि आप मुख्य उदाहरण से देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऋण जी आर का वर्ग भागे आर धन एच। अब यहाँ पे जो आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है अर्थात आर ई के बराबर है, और एच भी आर ई के बराबर है। इस अवस्था में जो आपको Vp देखने को मिलेगा वो हो जाएगा ऋण जी जो कि सतह पे गुरुत्वीय त्वरण है जी गुणे आर का वर्ग भागे यहाँ आर ई आ जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, नीचे आ जाएगा आर ई धन एच, एच का मान भी आर ई के बराबर है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो ये मिल रहा है आपको ऋण जी आर ई, और यहाँ भाग लगेगा 2 का। तो यहाँ से आपको Vp का मान मिलेगा अर्थात उस ऊंचाई पे गुरुत्वीय विभव का मान ऋण जी का मान है 10, आर ई का मान है 6.4 गुणे 10 की घात 6, और यहाँ नीचे भाग लगाएंगे 2 का। तो यहाँ पे आपको Vp का मान मिल रहा है Vp बराबर ऋण 3.2 गुणे 10 की घात 7, और इसका जो मात्रक लिखा जाएगा जूल प्रति kgSI में। तो ये हो गया विभव का मान। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।